अतिथि श्रीमती अलका गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें और बच्चियों को और बच्चों को आशीर्वाद दें। श्रीमती अलका गर्ग, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्रीमती सबसे पहले आप सबको बैसाखी की और भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और बात करें हम अपनी जन कल्याण समिति की, तो इसके बारे में क्या ही कहना। हमारे संदीप गुप्ता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम, पवन गुप्ता जी, मधुकर जी, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगी तो उसके लिए माफ़ी देना। सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आज के समय में जब सब सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, जब सब ये सोचते हैं कि हमारा कैसे भला हो, हमारा कैसे अच्छा हो, वहाँ जन कल्याण समिति पूरे समाज के बारे में सोच रही है, लड़कियों के बारे में, विशेषकर लड़कियों के बारे में इतना अच्छा सोच रही है और पूरे समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। तो इसके लिए उनके लिए एक जोरदार तालियां तो बननी है। तो ऐसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है जो समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। अपने लिए सब करते हैं लेकिन दूसरों के लिए बहुत कम लोग करते हैं। और यहाँ पे बैठी हुई लड़कियों को देख के तो मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उनको देख के मेरे से रुका ही नहीं गया कि हाँ मैं कुछ बोलूँ उनके लिए। क्योंकि बहुत बार हम प्रोग्राम्स में आते हैं तो शादियों का, विवाह का समारोह होता है, वहाँ पर हम बस 2 शब्द कह के चले जाते हैं। लेकिन लड़कियों को देख के मुझे एक एनर्जी सी आ जाती है कि हाँ इतनी लड़कियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं और शिक्षित होने के लिए यहाँ आई हुई हैं। और आपने यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर के बिना हमारी पढ़ाई अधूरी ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उन्होंने औरतों की, लड़कियों की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया है। क्योंकि हम पैदा हुए इंसान तो सिर्फ हम एक इंसान ही हैं, ठीक है ना। और बिना शिक्षा के हम शायद जानवर के ही समान हैं। लेकिन शिक्षा हमें शिक्षित करती ही नहीं है, सिर्फ एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो शिक्षा से हम सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं जानते हैं, अच्छे इंसान भी बनते हैं। क्योंकि शिक्षा में हमें मॉरल्स वैल्यू भी सिखाए जाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ आपको ABCD या आ से अनार ये सब कुछ ही सिखाया जाता है। उसमें हमें ये भी सिखाया जाता है कि बड़ों का मान सम्मान करना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों की सेवा करनी है। तो ये सब हमें शिक्षा, जब हम स्कूल में आते हैं तब ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो शिक्षा हमें शिक्षित ही नहीं करती है, अच्छा इंसान भी बनाती है। और हमारी लड़कियां जब सब शिक्षित होंगी तो मैं कहती हूँ कि समाज में एक अच्छा समाज बनेगा। अच्छे जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो एक बहुत ही अच्छी, समझदार और समाज की सेवा करने वाली पीढ़ी होगी। और लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि आपको मौके मिले हैं, आपको इन मौक़ों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको इतना अच्छा मौका मिला है। पहले के टाइम का आपको पता ही है, अगर हम अपनी मम्मियाँ, अपनी दादियों को देखें तो उनको तो वो घूंघट में ही रहते थे, उनको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन आपके लिए देखिए कितना सब कुछ किया जा रहा है। चाहे वो हमारी ये समितियां हैं जो समाज के लिए कार्य करती हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हैं, चाहे सरकार है, हर कोई लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। क्योंकि हम कभी भी एक पैर से दौड़ नहीं सकते हैं, है ना। दौड़ने के लिए हमारे दोनों ही पैर चाहिए, चलने के लिए हमें दोनों ही पैर चाहिए। एक पैर से हम सिर्फ लंगड़ा के चल सकते हैं, लेकिन अगर हमें भागना है, आगे निकलना है तो हमें हमारे दोनों पैरों का होना जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं बस लड़कों को पढ़ाया और समाज आगे बढ़ गया, तो उसके लिए लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तब तक एक अच्छे समाज की रचना नहीं होगी। दोबारा से मैं अपनी जन कल्याण समिति की तारीफ में यही कहना चाहूँगी कि संदीप गुप्ता जी की तरह भैया मैं इतने शेर व शायरी तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनसे बढ़कर तो हम इतनी शेर व शायरी कर नहीं सकते हैं। उनके सामने हम इस मामले में कम ही हैं। और उनके जो मतलब शिष्य हैं वो भी उन्हीं की तरह ही हैं। 1-2 को मैंने सुना भी है, तो मतलब अच्छा है, उन्होंने उनको भी बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है। आगे भी वो प्रवक्ता बना रहे हैं, तो उनकी तारीफ में तो क्या ही कहा जाए। बाकी समिति के लोग भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक आदमी सिर्फ अकेला चलेगा तो शायद इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, सबको लेके साथ चलेगा तो बहुत अच्छा काम वो कर सकता है। क्योंकि बंद मुट्ठी से हम कुछ भी कर सकते हैं, बंद मुट्ठी से हम कुछ भी कर सकते हैं ना।
तो ये हमारी ताकत है, ये पूरी समिति के लोग जो हैं, सब जो जुड़े हुए हैं साथ में, ये हमारी ताकत है, ये हमारी शक्ति है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इनकी जो टीम है वो ऐसे ही आगे इतना ही अच्छा काम करती रहे और इनकी टीम जो है वो आगे आगे बढ़ती रहे और लोग भी ऐसे आगे आगे जुड़ते रहें, ताकि समाज को ऐसे बहुत से लोग मिलें जो समाज के लिए अच्छा काम कर सकें और एक अच्छे समाज की रचना कर सकें। धन्यवाद।